वेलकम टू नॉलेज। आई एम डॉक्टर एम के अंसारी, फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ मैथमेटिक्स का। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति का परिचय भी कहते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता कैसे है और हम किसी एंगल के को कैसे मेजर्स करते हैं, और जो हमारा जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 या 60 या 90 डिग्री, तो ये एंगल का जो साइन कॉस टैन थीटा होता है, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले आप देखिए परिचय में कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ से स्कूल से कोई बच्चे अगर कुतुब मीनार गए हैं तो कुतुब मीनार की चोटी को देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें उससे पहले हम ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर आप देखें तो ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल बना रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ से तो ये जो एंगल आपका है ये 90 डिग्री का है। तो जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था ट्राइंगल वाला, उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो ट्राइंगल है अगर उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये 90 डिग्री एंगल बहुत ही स्पेशल होता है, और ये स्पेशल एंगल हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालने में बहुत मददगार होता है। दूसरा आप एग्जांपल देख ली कि एक बच्चा अपनी छत से इस एंगल को देख रहा है, इस चीज़ को देख रहा है और ये 90 डिग्री बना रहा है। तो इन केस में अगर हमको ये साइड निकालनी है और ये साइड निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका क्या तरीका होता है, वही इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल है कि एक बच्चा बलून को देख रहा है और जब उसको उसकी माँ को पता चलता है कि बलून को देख रहा है, जब उसकी माँ निकल के आती है तो बलून की पोजीशन चेंज होकर ए से बी में चली जाती है। तो इस केस में आप कैसे निकालेंगे कि ये जो ए और बी की डिस्टेंस है वो कितनी है, या ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी है। इन सब को निकालने के लिए मैथमेटिक्स की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये 3 शब्दों से मिला है, ट्राई, फिर आपका दूसरा आता है गॉन, और लास्ट वाला है आपका मेट्रियन। तो ये ट्राई का मतलब हुआ तीन भुजा, जिसको आप कहते हैं ट्राई मतलब 3। गॉन मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब आप समझ लिए आर्म, हम इसको भुजा भी लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए। मिट्रॉन मतलब होता है माप, मतलब 3 भुजाओं का माप। यहाँ पे हमने 3 भुजा बना दी, ए बी और सी। और स्पेशल केस में हम देखेंगे कि ये जो 3 भुजाएं हैं उसमें से एक भुजा आपकी परपेंडिकुलर होगी, मतलब इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये याद रखिए। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली सभी सभी एंगल के लिए होता है, बट स्पेशल केस हम जो पढ़ेंगे वो हम 90 डिग्री के लिए पढ़ेंगे, और एक्यूट एंगल मतलब इनका एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। और इन सभी भुजाओं के अनुपात को हम यहाँ पे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब ये जो हमारी भुजा होगी, आप समझ लीजिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात होगा, जो कि हमने सिर्फ 90 डिग्री के लिए ही स्पेसिफिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर ये थीटा होगा हमारा, तो ये ए बी और सी, या इसको हम ए बोलते हैं, साइन ए बोलते हैं, ये हमारा 90 डिग्री, और ये हम साइन सी बोलते हैं। तो ये हमारा ये जो तीनों भुजाओं का अनुपात होगा, ए बी बी सी और ए सी का, इनका अगर हम देखेंगे तो हमको 6 अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो इन 6 अनुपात को हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं साइन कॉस टैन से, और इनके रेसिप्रोकल होते हैं हमारे कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। ये कहाँ से आए कैसे आए वो एक एक चीज़ करके हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है। पहले त्रिभुज में भुजाओं को समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। ये 90 डिग्री है, ये आपका कोण, ये आपका ए बी सी भुजा है। यहाँ पे इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण ए हो गया ये, और ये कोण सी हो गया। ये जान लीजिए 90 डिग्री के सामने हमेशा आपका ये जो होगा ये कर्ण कहलाएगा, जिसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। हमने सिर्फ एच वाई पी लिख रहे हैं आपके लिए। ये ए जो है, ए के सामने वाली ये जो भुजा है, ये कोण ए के सम्मुख भुजा कहलाती है। सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। इसको लंब भी बोलते हैं या इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पी भी लिखते हैं, और इसके लिए लंब के लिए हम यहाँ पे एल ले लेते हैं, और कर्ण के लिए यहाँ पे हम के ले लेते हैं। ठीक है, अब ए जो भुजा है, जो ये ए बी वाली है, ए बी हमारी संलग्न भुजा कहलाती है। संलग्न मतलब एडजेसेंट, ये एडजेसेंट भुजा कहलाती है। इसको हम बेस भी बोलते हैं, इसको हम बी डोनेट कर देते हैं, और या फिर इसको आधार भी कहते हैं इसको। तो आधार के लिए हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें आपको फॉर्मूला याद कराना है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो कर्ण के लिए हमने क्या लिया है,
हाइपोटेन्यूज का हमने यहाँ पे h लिया है या फिर k लिया है, लंब के लिए हमने l लिया है, और यहाँ पे हमने बेस के लिए, भुज के लिए यहाँ पे आधार लिया और आधार का हमने a लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है ये समझिए। साइन थीटा मतलब साइन ए, ये ए की बात करेंगे तो ये होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब मतलब बी सी, कर्ण मतलब ए सी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो पी बाई के लिख सकते हैं। ओके, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा आधार, आधार मतलब ए बी, यहाँ पे कड़ी रहेगा आपका ए सी, मतलब ये हो गया आपका बेस बटे कर्ण, ठीक है, या फिर आधार बटे कर्ण, हम यहाँ पे आधार हमने लिया था। और लास्ट में आता है भी टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब आपका बी सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया एल अपॉन ए। ओके, तो हमने जैसे ही आपको बताया कि हमने ये फॉर्मूला शॉर्ट क्यों लिखा, तो वो इसलिए लिखा था ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा लाल बटे कक्का, कक्का को यहाँ पे के ए कर रहे हैं, कैसे, मतलब एल अपॉन ए आपका, और के ए अपॉन ए और एल अपॉन ए अगेन। तो एल अपॉन के का मतलब हुआ आपका लाल बटे कक्का, एल का मतलब होता है लंब, लंब बटे कर्ण हो गया आपका साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया आपका कॉस थीटा, और लंब बटे आधार हो गया आपका टेन थीटा। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इसको याद करने के तरीके से हमने आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखवाया है। तो ये फॉर्मूले को फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने लिखा है लाल बटे कक्का। ओके, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो गया आपका कॉस थीटा, हो गया आपका आधार बटे कर्ण, और हो गया फिर आपका टेन थीटा, टेन थीटा हो गया फिर से लंब बटे आधार। ओके, यही चीज़ आपका लिखा, मगर यहाँ पे आप समझिए ये हमने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे इस एंगल के लिए। अगर ये थीटा चेंज होके यहाँ पे आपका कुछ और हो जाता है, अगर हम इसको थीटा 1 कहें और इसको थीटा 2 कहें, तो जैसे ही आपका थीटा चेंज होता है आपका ये चीज़ भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, चलिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर आप ये समझिए कि जिस कोण की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये समझिए कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, और जो थीटा आप कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने की भुजा आपकी लंब कहलाएगी। तो अभी इस केस की हम बात करें तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, देखिए अगर हम इस थीटा की बात करते हैं तो इस थीटा के लिए, ये थीटा 2 के लिए हमारा ये हमेशा ये 90 डिग्री के सामने तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। थीटा के सामने जो भुजा होगी, अभी ये वाली ए बी भुजा जो होगी ये लंब हो जाएगी, तो जो बची अब ये भुजा आपकी ये आधार हो गई। तो अगर हम इस थीटा की बात करें तो इस थीटा के लिए साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो इस थीटा के लिए लंब क्या हो गया हमारा ए बी अपॉन, ये थीटा 2 के लिए ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए हम आपके लिए साइन थीटा 1 भी कर देते हैं। साइन थीटा 1 क्या हो गया, साइन थीटा 1 आपका क्या हो गया लंब, लंब बटे लंब क्या है, मतलब इसके सामने की भुजा, तो ये बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये ज़रूर याद करिए कि जो एंगल आप ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। हमेशा एंगल के सामने जो भुजा होगी वो आपकी कर्ण हो, वो आपकी लंब होगी, और हमेशा 90 डिग्री के सामने तो ये कर्ण हो जाएगा। ओके, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो आपने अभी 3 सारे पढ़ लिए, आपको हमने जैसे साइन थीटा भी बता दिया, कॉस थीटा भी बता दिया, और टेन थीटा भी बता दिया। साइन थीटा हमने आपको लंब बटे कर्ण बताया, कॉस थीटा आपको हमने आधार बटे कर्ण बताया है, और टेन थीटा हमने आपको लंब बटे आधार। इसका रेसिप्रोकल आपको पता है कि साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा फिर आपका कर्ण बटे, उल्टा कर दिए इसको लंब, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का फिर क्या हो जाएगा ये आपका कर्ण बटे आधार, और आपका टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। ये याद रखिए आप। ओके, ये उल्टा होता है उनका, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। वो कहाँ से आया, ये उल्टा करने पे आया, और कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमने टेन थीटा यहाँ पे लंब बटे आधार, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको लंब बटे कर्ण कर दिया एक पार्ट में, फिर डिवाइड करके आधार बटे कर्ण कर दिया। तो आप क्या देखते हैं, लंब बटे कर्ण हमारा क्या है, लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा है, और आधार बटे कर्ण हमारा क्या है कॉस थीटा है। तो हमने इसको कॉस थीटा, तो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला हमको मिल गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा,
कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पे अगर हम पुरानी बातों को करें तो हमारा जो ये साइन थीटा का जो उत्पत्ति मिलती, जो फर्स्ट ओरिजिन मिलती, ये आर्यभट्ट ने किया था उनकी बुक्स में से। आर्यभट्टियम उनकी जो बुक थी उसमें सबसे पहले साइन थीटा का यूज़ हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अर्धजया को डिफाइन किया था साइन में, या तो इसको जीवा भी बोलते थे। जब इसका अरेबिक ट्रांसलेशन हुआ तो उसको साइनस में बदला गया, और जो इंग्लिश में इसको होते होते कन्वर्ट होते होते ये साइन में आ गया, और जिसका सबसे पहला यूज़ किया था एडम गुंटर ने यूज़ किया था साइन के लिए, साइन फॉर्म के लिए। ये बेसिकली SINE होता है, बट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं। इसी तरह को साइन होता है, बेसिकली ये को मतलब होता है आपका, को मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। साइंस का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, इसलिए उसको कोसाइन बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं। ओके, इस जिसको कोसाइनस बोला जा रहा है या कोसाइन बोला जा रहा है, इसका भी सबसे पहला यूज एडम गुंटूर ने ही किया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक प्रमेय देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी अगर हमारा ये थीटा जो एंगल है, अगर हम इसकी ए की बात करें, ये साइन ए है, तो यहाँ पे आपका, हाँ उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें, अगर हमने साइन ए लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि ये है साइन ऑफ ए, मतलब एंगल ऑफ साइन ऑफ ए है, ना कि ये साइन इनटू ए है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे एक प्रमेय है, इससे हमको प्रूफ क्या करना है कि अगर एंगल ए है और उसकी भुजाएं PM हो या CB हो या QN हो, मतलब अगर हम भुजाओं को बढ़ाते जाते हैं तो इससे एंगल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो हमको देखना है। ठीक है, अब आप जैसा कि जानते हैं कि ये हमारे सारे जो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे त्रिभुज हो गया हमारा APM हो गया, या त्रिभुज ACB हो गया, या त्रिभुज AQN हो गया। ठीक है, AQN के, चलिए हम इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, P हम यहाँ पे सेंटर में वो ले लेते हैं, हमारा A ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाए। यहाँ पे हमारा एंगल A कॉमन हो गया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इसमें ये जो एंगल A है ये सारे त्रिभुज में कॉमन है, और ये दूसरा एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब एक त्रिभुज की अगर बात करें तो एंगल A जो है वो कॉमन है, और दूसरा एंगल M हो या एंगल B हो या एंगल N हो, ये सारे 90 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में हमको पता है कि भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। इसका मतलब हम AM अपॉन AB लिख सकते हैं, ये AM अपॉन AB हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं हम, AP अपॉन AC लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं हम, MP अपॉन BC लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर हम साइन थीटा की बात करें, इस एंगल के लिए साइन थीटा की बात करें, तो साइन A की बात करें तो लंब बटे कड़ होता है, तो ये क्या हो गया हमारा PM, लंब बटे कड़ हमारा AP हो गया। अब हम अगर ये त्रिभुज हमारा हो गया PAM की बात करें, अगर हम त्रिभुज CAB की बात करेंगे तो हमारा साइन A क्या होगा, ये होगा लंब, लंब मतलब CB या BC अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका BC अपॉन AC। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं BC अपॉन AC, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो इसमें हमको पता चलता है कि ये हमारा साइन A बना रहा है, MP अपॉन A। इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं, आप थोड़ा सा MP या PM लिखे या MP लिखे, बात तो एक ही है। तो ये आपका साइन A आ रहा है। तो इसी तरह आप प्रूफ करेंगे तो तीनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि आपकी साइड चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, एंगल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें प्रूफ करना था। ओके, तो आप अगर ये एंगल आपका अगर बन रहा है तो ये चाहे जितना उसके सामने की भुजाओं को आप चाहे जितना बड़ा करते जाए, इस एंगल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आगे और क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे साइन A होल स्क्वायर को सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब अपनी सहायता के लिए साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस A होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। मगर एक चीज़ जान लीजिए कि साइन A का अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो ये साइन इन्वर्स A होता है। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा, ऐसा है नहीं। ठीक है, ये आपका ये इन्वर्स का मतलब होता है
उल्टा, इसको आप साइन ए लिखेंगे, ना कि साइन इनवर्स ए लिखेंगे, ठीक है। ये हम हायर स्टडीज़ में देखेंगे कि साइन इनवर्स ए क्या होता है। चलिए और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताज़ा करते हुए हम आपको एक बात याद दिला दें। आपको याद होगा जो पाइथागोरस थ्योरम थी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम वो भी 90 डिग्री की थी, जो कि क्या कहती थी कि कर्ण पे बड़ा स्क्वायर भुजाओं पे बने स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी ये बहुत जगह काम आएगा, ये हम उसको देखेंगे। ये कैसे काम आएगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमको दो भुजाओं पे दिया गया है। अभी मैं आपसे कहता हूँ अगर ए बी निकालना हो तो आपको कितना सिंपल हो गया ए बी निकालना पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हर चीज़ को हमको मिक्स करके चलना है, कोई चीज़ सेपरेट नहीं है कि एक बार जो चीज़ पढ़ ली तो वो आगे नहीं करती है। आपको अपने कान, आँख, नाक और दिमाग को हमेशा खोल के रखना है कि कहाँ पे चीज़ क्या यूज़ हो रही है और क्या हो सकती है, ठीक है। अभी हम पाइथागोरस से इसको निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास कर्ण पे बना कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों भुजाओं के योग के स्क्वायर का। अब ये हमारा ये अगर x है तो ये x स्क्वायर हो गया, तो ये 9k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमको एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर को एक साइड कर लिया, इसको हम इधर ले आए तो 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर हो गया। अब 8k स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 8k स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा k आ गया। अब 8 का मतलब हो गया 2 इंटू टू इंटू टू, तो ये तो दो पेयर बन गए, ये दो बाहर हो गया, तो x इज इक्वल टू 2k अंडर रूट 2। आपने देख लिया यहाँ पे वही चीज़ आ गया, ओके। तो 2 अंडर रूट 2k का आपका आ गया 2 रूट 2k, ओके। तो ये आपने यहाँ 2 रूट 2k निकाल लिया इज इक्वल टू 2 रूट 2k। अब आप देखेंगे कि अगर आपको इसमें साइन ए लगाना हो तो कितना आसान हो गया, क्योंकि आपको तीनों भुजाएं मालूम हो चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि टेन थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी मुझको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको थीटा दिया गया है, इन थीटा में आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, वो भी आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये भुजा नहीं दी गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इस भुजा को निकालिए, फिर भुजा निकालने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकालिए। बहुत सिंपल से साइन थीटा की वैल्यू मैं सिर्फ आपके लिए निकाल दे रहा हूँ। अगर इस थीटा की बात करें तो ये लंब हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया थीटा के सामने हमेशा लंब होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो लंब आपका AC हो गया, AC अपॉन 29। AC की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जहाँ से 20 इकाई आया है उसको फॉर्मूला में रखेंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। यहाँ पे आपके ये पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 8.1 में कौन कौन से आपके सवाल हैं, ये देख लिए। फिर से आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, तो इससे आपको QR पता चल जाएगा। फिर उसके बाद और सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूँ कि जो साइन की वैल्यू होती है, साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। बस आपको लाल बटे कक्का याद रखना है और कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपका L लंब है, K कर्ण है, A आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ हो LAK, लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। तो तीन पार्ट हो गया, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बस इतना याद रखिए, आपको आसानी से सारी चीज़ें याद आ जाएंगी।